प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट में एक आपका कोर्स है HVE111 ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स, मानव मूल्य और नैतिकता। इसके तहत मैंने जो आपको कुछ पढ़ाया है, इसके लिए असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपना असाइनमेंट करना और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है, आसक्ति और अनासक्ति क्या है, उसको परिभाषित करना है आपको। आसक्ति को कहते हैं अटैचमेंट और अनासक्ति को कहते हैं डिटैचमेंट। लगाव हमारा किसी के प्रति, प्रेम, मोह, स्नेह, ये आसक्ति के तहत आता है। और अनासक्ति के तहत ये आता है कि हम बिना किसी राग के, द्वेष के पानी में कमल के फूल के समान रहते हुए जीवन में या संसार में रहते हुए हमारे कर्मों की निवृत्ति कैसे करें। तो ये आपको आसक्ति और अनासक्ति के बारे में आपको परिभाषित करना है। दूसरा क्वेश्चन है वो निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग की परिभाषा आपको लिखनी है। डिसीजन निर्माण क्या होता है, इसको आपको परिभाषा के रूप में भी लिखना और थोड़ा ज़्यादा लिखना, टिप्पणी में भी काम कर लेगा। तीसरा है गीता के अनुसार अनासक्त योग क्या है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अनासक्त योग के बारे में क्या समझाया है, क्या कहा है, वो आपको 5-6 लाइनों में समझाना है। फिर जिसको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अध्यात्म के क्षेत्र में या अध्यात्म में अनासक्त की क्या भूमिका है, डिटैचमेंट, अलगाव किस प्रकार हेल्प करता है या उपयोगी है, जिसको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे उन्नति करना है या मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपको लिखना है। एक छोटा क्वेश्चन ये है कि हम या व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो आसक्ति को कैसे कम कर सकता है या दूर कर सकता है, या आसक्ति से इसको किस प्रकार ख़त्म कर सकता है। तो इसके बारे में आपको अपने विचार रखने हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर या इस विचारों के आधार पर रहकर व्यक्ति आसक्ति को खत्म कर सकता है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर निर्णय निर्माण में एक लास्वेल के बारे में आपको बताया था कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है वो कितने चरणों में पूरी होती है, कितने स्टेप्स हैं। तो वो 7 स्टेप्स आपको बताए थे। तो लास्वेल के अनुसार 7 चरणों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती हैं। उन प्रत्येक चरण का आपको नाम लिखना है, समझाने की जरूरत नहीं, 7 चरणों के नाम लिखने हैं। फिर है डिसीजन मेकिंग को सरल बनाने के लिए किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें हम क्या पॉइंट्स ध्यान में रखें जिससे हमारा निर्णय हम सरल रूप से इसको ले सकते हैं। फिर एक मूल्य के बारे में है, मूल्य या सामाजिक मूल्यों को आपको परिभाषित करना है। ये आर्थिक मूल्य नहीं है, किसी की कीमत नहीं, आपको बारे में टिप्पणी करनी। समाज में जो मानव के मूल्य हैं जीवन जीने के लिए या नैतिकता के आधार पर जीने के लिए, उन मूल्यों की परिभाषा के संदर्भ में आपको पूछा गया है। फिर फेयरचाइल्ड एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने मूल्य को किस प्रकार परिभाषित किया है वो आपको बताना है। फिर मानव मूल्यों का वर्गीकरण, मानव मूल्यों को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उनके नाम को आपको लिखना है। फिर है मूल्यों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम बताइए। किसी भी व्यक्ति के जो सामाजिक मूल्य हैं उन मूल्यों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो आपको बताना है। एक टॉपिक है आपका मोटिवेशन वाला टॉपिक आपके मानव मूल्य और नैतिकता में भी है और सोशियोलॉजी में भी, और उसमें साइकोलॉजी वाले में भी है, रूरल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी है। तो मोटिवेशन वाला जो टॉपिक है आप उसको अच्छी तरह से याद करना, वो दोनों में भी पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रमुख असाइनमेंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ना। फिर मैं थोड़े दिनों के बाद इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। इसके लिए मैंने आपको पूर्व में किताब भी बताई थी, मानव मूल्य और नैतिकता की, जो रामा पब्लिशिंग हाउस मेरठ की है। वो उनके राइटर वगैरह भी आपको बता रखे हैं, उस किताब को आप और पढ़ लेना।
और ये जो वीडियो और जो आपको PDF भेजी जा रही है उनका भी आप लगातार अध्ययन करते रहना, तो ये आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।